इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक के मेडल विजेताओं से मुलाकात की है और मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। और भारत ने इस साल पैरालंपिक्स में इतिहास रचते हुए 19 मेडल जीते हैं और जिनमें से 5 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। पैरालंपिक में जाने से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने इन खिलाड़ियों से बात की थी और उसके बाद जब खिलाड़ियों ने पदक जीता तो प्रधानमंत्री मोदी ने पर्सनली इनको फोन किया और उनको बधाई भी दी थी, उनसे बात की थी। और आज जब प्रधानमंत्री को मौका मिला तो प्रधानमंत्री इन सभी खिलाड़ियों से रूबरू हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी टीम इसमें नजर आ रही है। कुछ वैसी ही तस्वीर है जैसा कि आपने देखा था जब हमारे ओलंपिक्स के विजेता थे, जिसमें नीरज चोपड़ा और बाकी तमाम खिलाड़ी नजर आए थे। उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी। इस वक्त आप एल सुहास को देख रहे हैं, ये नोएडा के डीएम भी है और इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं तमाम वो खिलाड़ी जिन्हें गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे वो पदक वीर हैं जिन्होंने कमाल कर दिया और रिकॉर्ड बनाते हुए 19 मेडल इस बार पैरालंपिक्स में भारत ने जीते हैं, जिसमें से आप सोचिए 5 गोल्ड हैं और इसमें से तो कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि एक ही इवेंट में 2-2 मेडल जीते हैं, जैसे कि अवनील जिन्होंने गोल्ड भी जीता। और आपको बताएं इस वक्त हलचल कुछ तेज हो गई है। बारमेर में सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की। मनीष, क्या हो रहा है वहां पर? राजनाथ सिंह आ रहे थे, जो विमान है वो देखिए सामने विमान लैंड कर रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो एयर स्ट्रिप पे कुछ ही देर में जो विमान लैंड करने वाला है और ये प्रोग्राम पूरी तरीके से शुरू हो चुका है यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर तैनाती हो गई है, जितने भी एयरफोर्स के जो अधिकारी थे। सामने ये जो एयर स्ट्रिप आपको दिख रहा है नया, जहाँ पर कल टचडाउन हो रहा था, उसी जगह पर ये विमान C-130 हरकुलिस वो लैंड करने वाला है और आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लैंड कर रहा है। ये शायद देश में पहला ऐसा एयर स्ट्रिप बना है जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठकर खुद डायरेक्ट इसी पर लैंड कर रहे हैं। अभी तक के किसी एयर स्ट्रिप पर ऐसा नहीं हुआ। ये इतिहास है, वायुसेना में एक इतिहास कायम किया है कि जो स्ट्रिप बनाया है उस पर सीधे लैंडिंग हो रही है। और आप देखिए सामने आपको विमान नजर आ रहा होगा और उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसके बाद ही फ्लाई पोस्ट का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें सुखोई 30 और जगुआर जैसे विमानों का टचडाउन किया जाएगा। लगभग 1.5 घंटे ये कार्यक्रम चलेगा और यहाँ से सीधे उसके बाद जैसलमेर या रक्षा मंत्री रवाना हो जाएंगे। तो सामने विमान आप देख रहे हैं और ये लैंड हो रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत करेंगे। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं जो हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य, जो बता रहे हैं कि इसी C-130J हरक्यूलिस विमान में मौजूद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ हाईवे मंत्री नितिन गडकरी। और शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये ऐतिहासिक लम्हा है जब ट्रांसपोर्ट विमान हाईवे पर बने इमरजेंसी या स्ट्रिप पर उतर रहा है, जिसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री मौजूद है। और ये आप देखिए कि शानदार एकदम कॉपी बुक ये लैंडिंग हुई है, परफेक्ट लैंडिंग जिसे कहा जाता है। हाईवे पर टच डाउन किया है। ये वो विमान है जो भारतीय वायुसेना का कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रैटेजिक विमान है, जो ना सिर्फ पक्की हवाई पट्टी और कच्ची हवाई पट्टी पर भी उतर सकता है। तो ये वो ऐतिहासिक लम्हा, मनीष, यह ऐतिहासिक लम्हा जिसको आपने विटनेस किया। बिल्कुल ऐतिहासिक लम्हा है अमित। और ये भारत पाक सीमा पर ये जो एयर स्ट्रिप बना है, पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें सीधे जो एयर स्ट्रिप पर ही रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना का C-130 जो विमान है वो लैंड हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ देर पहले ही। और अब यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लेकिन अमित, अभी लम्हा खत्म नहीं हुआ है। थोड़ी ही देर बाद फ्लाई पोस्ट होगा जिसमें सुखोई और जगुआर जैसे जो फाइटर प्लेन हैं उनको टचडाउन किया जाएगा। 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम है और इस पूरे 3 किलोमीटर का जो ये खास एयर स्ट्रिप बना है, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, इस पर तमाम इस तरीके के हार्ट थ्रोबिंग आपको दिखाई देंगे, वो लम्हे जिसको देखकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कि ये देखिए विमानों की गर्जना आप सुनिए, आप देखिए विमान किस तरीके से आ रहे हैं और अब थोड़ी ही देर बाद ये पूरा का पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा अमित। तो जैसा कि मनीष हमें तस्वीर पहुंचा रहे हैं, इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो फाइटर विमान है जिनको यहां पर टच डाउन कर रहा है, उन्होंने यहां पर अभी फ्लाई पास शुरू कर दिया है। सॉर्टीज वो ले रहे हैं। जब 1-2 सॉर्टीज हो जाएगी, जिसके बाद हमारे जो गेस्ट है अपने पोडियम तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये जो फाइटर विमान है, देखिए एक और ये फाइटर विमान आपको नजर आ रहा है जो इस वक्त सॉर्टीज कर रहा है ठीक उस एयर स्ट्रिप के ऊपर, जो हाईवे का तो हिस्सा है लेकिन इमरजेंसी के दौरान ये काम करेगा बतौर रनवे। तो जैगुआर आप देख रहे हैं, आसमान में जैगुआर की गर्जना सुनाई दे रही है मनीष। जगुआर विमान है, ये दूसरा विमान है, ये सॉर्टी आप देख रहे हैं। इसकी
ये रक्षा मंत्री खुद यहाँ पर आए हैं, लिहाजा चूंकि ये एयर स्ट्रिप का उद्घाटन है और पूरी तैयारी करके रखी गई थी, जगुआर और सुखोई जैसे विमान को टचडाउन किया जाना था और सीक्वल वाइज पूरा का पूरा कार्यक्रम हो रहा है। 10:55 पर राजनाथ सिंह का जो C-130 हरकुलिस विमान है उसको लैंड होना था, वो लैंड हुआ और ठीक जैसे ही लैंड हुआ और उसके बाद ही जगुआर विमान गर्जना भरते हुए आसमान में आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर में जो पूरा कार्यक्रम है शुरू होगा और उसके बाद जगुआर साथ ही साथ सुखोई विमान है वो यहाँ टचडाउन करेंगे और ये लगभग 1.5 घंटे तक के कार्यक्रम चलेगा। अमित, बिल्कुल मनीष, जो ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं उसको लेकर ये सोचना चाहिए कि पिछले 6-7 साल में जिस तरह से भारत में स्ट्रैटेजिक हम कह सकते हैं कि एक शिफ्ट आया है, जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर किस तरह से हम अपने रक्षा तंत्र को मजबूत कर रहे हैं, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल, जो उदाहरण इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये एक हाईवे है जिसका इस्तेमाल आमतौर पे गाड़ियों के लिए होना है, लेकिन जब इमरजेंसी होगी तो बॉर्डरी इलाके पर ये काम करेगा एज ए रनवे, एयरपोर्ट की तरह, जो हमारे एयरफोर्स के जो विमान है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस विमान में सवार होकर इस वक्त बाड़मेर के इसी हाईवे के स्ट्रिप पर उतरे हैं और ये बताता है कि भारत ने पिछले 6-7 साल में किस तरह से अपने आप को मजबूत किया है। 70 साल तक आखिरकार क्यों इस तरह से हमने अपने आप को तैयार नहीं किया, क्योंकि जो आसपास के मुल्क हैं हमारे, जो हमारे दुश्मन है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, वहां पर इस तरह की तैयारी की जा चुकी थी, लेकिन भारत में ऐसी तैयारी क्यों नहीं हुई, एक बड़ा सवाल था। लेकिन अब वो सवाल नहीं उठ सकता क्योंकि अब जो यहाँ पर सरकार है उन्होंने इसको समझते हुए, इसके सामरिक महत्व को समझते हुए अब वो तैयार कर दिया है। जो हमें जरूरत थी कि हाईवे को भी आप इस तरह से तैयार कीजिए कि कभी जरूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर एयर स्ट्रिप इमरजेंसी के दौरान। जो आप काफिला देख रहे हैं गाड़ी की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले वो विमान से, इसी हरक्यूलिस विमान से वो उतरे इस हाईवे पर, अब वो अपने इस गाड़ी में सवार होकर मंच तक आ रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर शुरुआत होगी हमारे फाइटर्स विमानों की, जो यहाँ पर सॉर्टीज करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से जरूरत पड़ने पर इस हाईवे को हम एयर बेस कह सकते हैं या फिर एयर स्ट्रिप कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं जब इमरजेंसी की जरूरत होगी। मनीष, आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी धीरे धीरे मंच की ओर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे मंच की तरफ आ रहे हैं, उसके बाद शुरुआत होगी, लेकिन खासियत समझना होगा अमित इस पूरे स्ट्रिप का। इसमें 3 हेलीपैड इसके सराउंडिंग्स बनाए गए हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और साथ ही साथ 2 मंजिला ATC का निर्माण यहाँ पर किया गया है। ये शायद किसी भी स्ट्रिप पर नहीं है जहाँ पर ATC जहाँ पर बनाया गया हो। आप चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को देख लें और जो 13 बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये शायद मनीष की हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, क्योंकि वहां पर आपको बता दें जैमर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वहां पर VVIP गेस्ट पहुंच गए हैं, तो ऐसे में जो जैमर्स होते हैं तो संपर्क टूट जाता है। लेकिन जैसा मनीष बता रहे थे कि ये शायद ऐसा पहला हाईवे है जहां पर तो बना है जो बॉर्डर के पास है, इंडो पाक बॉर्डर, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक 2 मंजिला ATC टावर यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी टावर तैयार किया गया है, यानी कि जब इमरजेंसी होगी तो यहाँ पर उसका इस्तेमाल बतौर एयर स्ट्रिप यानी कि बेस की तरह किया जा सकता है। और राजनाथ सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी भी यहाँ पहुंच चुके हैं, जो यहाँ के आज के मुख्य अतिथि हैं, और दोनों ही जो तमाम ये नेता हैं आज यहाँ पर देश को समर्पित करेंगे ये खास हाईवे, जिसमें एक एयर स्ट्रिप भी मौजूद है। भारत के लिए इस तरह के जो स्ट्रैटेजिक हाईवे और एयर स्ट्रिप बहुत ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत तो बहुत सालों से थी, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन पिछले 6-7 साल में आपको जैसा हम बता रहे हैं कि जो भारत ने स्ट्रैटेजिक अपने जो पैराडाइम है उसको जो शिफ्ट किया है, उसी का नतीजा है कि ना सिर्फ हम बॉर्डरी इलाकों में, सरहदी इलाकों में, चाहे वो लेह से लेकर जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट हो, वहां पर हाईवेज बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि किस तरह से हाईवेज में एयर स्ट्रिप्स तैयार किए जा रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि आपके आसपास मुल्क कैसे हैं, चाइना, पाकिस्तान, जब इस तरह के आपके मुल्क हो जो कि आपका दुश्मन है, तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरत होता है कि आप इस तरह की काउंटर स्ट्रैटेजीज को तैयार रखें कि इमरजेंसी में अगर आपके एयर बेसिस पे हमला होता है तो आप क्या करेंगे, आपके विमान कहाँ से उड़ेंगे। तो ये उसका जवाब है, और जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके साथ नितिन गडकरी हैं। एक तरफ वो शख्स जो लगातार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ है वो शख्स जो देश की जो हमारी सामरिक शक्ति है उस पर काम कर रहे हैं। और विजन है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने सत्ता संभालते ही जो स्ट्रैटेजिक चीज़ों हैं, जो हमारे स्ट्रैटेजिक हमारे पहलू थे जिनको ज़रूरत थी कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, बॉर्डर इलाकों में, सरहदी इलाकों में वो किया जा रहा है। लद्दाख, जहां पर 70 साल में आप सोचिए कि बेली ब्रिजेस का इस्तेमाल होता था, आज वहां पर पक्के ब्रिजेस बन गए, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 40 से 50 वहां पर ब्रिजेस बने हैं।
और साथ ही साथ ऐसे ऐसे इलाकों में रोड्स बन गए जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। उसी तरह से पाकिस्तान बॉर्डर के साथ बाड़मेर इस इलाके में देखिए कि एक ऐसा एयरस्ट्रिप तैयार कर दिया गया हाईवे के बीच में, जिसका इस्तेमाल कभी भी अगर जरूरत पड़ती है तो बतौर एयरबेस किया जा सकता है। तो यही वो हम कह सकते हैं दूरदर्शिता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी की, जो आज जमीन पर हमें नजर आ रही है। और इसके लिए हम कहना पड़ेगा कि भारत ने सही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है कि जब उनके दुश्मन चाहे चीन हो या पाकिस्तान, जहां पर इस तरह के हाईवे मौजूद है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इन हाईवेज का पाकिस्तान चाइना बतौर एयर स्ट्रिप, भारत के पास ऐसा क्यों नहीं था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा है। चाहे उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ हाईवे हो जहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी तरह से एक स्ट्रेच तैयार किया गया यमुना एक्सप्रेस वे पर जहां पर टचडाउन इसी तरह से हुआ था विमानों का, और उसी तरह से अब एक फुल फ्लेजेड हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक ऐसा रनवे तैयार हुआ है जहां पर एटीसी की भी व्यवस्था की गई है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। वो है बाड़मेर का ये हाईवे जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाई रोड नहीं पहुंचे, इसी विमान के अंदर वो यहां पर लैंड हुए हैं, जो ये बताता है कि आखिरकार ये ना सिर्फ सेफ है बल्कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ऐतिहासिक है, लेकिन हम ये भी समझना चाहते हैं और दर्शक भी समझना चाहते हैं कि आखिरकार इसका इंपैक्ट क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस तरह के हाईवे की जिसमें एयर स्ट्रिप मौजूद हो। अमित, इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि इसके ठीक सामने पाकिस्तान का मीरपुर खास का एरिया है जो कि हैदराबाद का सिंध प्रोविंस का है। यहाँ पर भुलारी एरिया जहाँ पर पाकिस्तान ने अपने एयर स्ट्रिप तैयार किया और F-16 को यहाँ पर डिप्लॉय किया। उसके अलावा जकुआबाद और कराची में 2 एयर बेसिस थे और ये काउंटर करने की ये पूरी तकनीक और साथ में स्ट्रेटजी के साथ अपने JF-17 को उन्होंने डिप्लॉय किया। इसीलिए भारत सरकार ने बिल्कुल तय किया कि पाकिस्तान को हर फ्रंट पे घेरने के लिए आगे प्रिएम्प्टिव एक्शन लिए जाएं और इसी के तहत इस हाईवे को, फॉरवर्ड लोकेशंस के इस हाईवे को, जहां से इंटरनेशनल बॉर्डर की दूरी महज 40 किलोमीटर है और यहां से अगर Su-30 यहां पर टेक ऑफ करके फ्लाई करता है तो सिर्फ 8 मिनट के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर यानी पाकिस्तान के एरियाज को, डीप एरियाज को टारगेट करने की क्षमता रखता है। इसीलिए कुल मिला के 197 किलोमीटर के इस हाईवे में से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच ये तय किया गया जो कि बाड़मेर और जालौर के बीच में है और ये गदरिया एरिया है जहां पर इसको तैयार किया गया। इस जो स्ट्रेच तैयार किया गया उसमें 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जिसको देखा गया कि एटीसी कंट्रोल यहां पर हो, पूरा सेटअप हो, ताकि अगर कहीं से भी कोई भी कंटिजेंसी होती है तो उससे निपटने के लिए यहां पर तैयारी हो सके। क्योंकि अभी तक जितने भी हाईवे तैयार हुए थे उन सभी हाईवेज में एटीसी कंट्रोल या फिर बाकी जो कंट्रोल रूम और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर था वो नहीं था, लेकिन यहां पर इसको तैयार किया गया और इसीलिए तैयार किया गया क्योंकि ये फॉरवर्ड लोकेशन का एयरबेस के तौर पर एक फॉरवर्ड एयर स्ट्रिप है और इसीलिए इसे इफेक्टिवली इसको इस्तेमाल किया जाएगा। हमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि Su-30, जैगुआर्स, AN-32, C-130J, हरकुलिस ये इस पे लैंड करेंगे और रक्षा मंत्री जैसा कि पहले भी बोल चुके हैं और इस बार एक बार फिर से ये सीधा मैसेजिंग है पाकिस्तान के लिए। अब फॉरवर्ड लोकेशन के साथ साथ कुल मिला के 12 और हाईवेज तैयार होंगे जो कि इसी तरीके से एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के तर्ज पर ही उन्हें इफेक्टिवली लैंडिंग स्ट्रिप के तौर पर, इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के तौर पर तैयार किया जाएगा। लेकिन अमित, जो ये एयर स्ट्रिप है ये 3 किलोमीटर लंबी होने के साथ साथ 33 मीटर की इससे चौड़ाई है, यानी आसानी से इसमें C-17 अगर आप चाहें तो ग्लोब मास्टर भी इस पे लैंड हो सकता है और C-130J हरकुलिस लैंड होकर अभी देखा ही। रक्षा मंत्री जिस पर आए उसके अलावा जो बाकी लोग आए उसमें इसमें पूरे 3 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 3 अलग अलग पैचेस तैयार किए गए हैं जहां पर Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स या फिर जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स जिसमें चिनूक और बाकी हेलीकॉप्टर्स हैं उनको भी यहां पर लैंड करवाया जा सकता है और ये पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड रहेगा। यानी यहां पर जो एटीसी है उसकी लाइव बफरिंग और लाइव फुटेज सीधा कमांड कंट्रोल सेंटर या जोधपुर जैसे जो फॉरवर्ड एयर बेसिस है वहां पर दिखाई देंगे। जो हमें बताया गया लॉयंस स्क्वाड्रन का जो Su-30 MKI है वो अब से कुछ देर बाद यहां पर लैंड करेगा, टचडाउन लैंडिंग करेगा और मैनूवर दिखाते हुए करेगा क्योंकि ये जो स्ट्रेच है वो कर्व की तौर पर है और इसका शेप जो है वो स्ट्रेट 3 किलोमीटर और देन उसके बाद पैच है जो कि टर्न होता है। तो इसीलिए इस पर लैंडिंग होते हुए यानी जो रिहायशी एरिया है उसके ठीक ऊपर से होते हुए सीधा टचडाउन करते हुए ये पोडियम है जहां पे रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी इस समय बैठे हुए हैं उसके ठीक सामने यहां पे टचडाउन होगा और फिर उसके बाद ये एक बार फिर से फ्लाई करेगा। तो ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का बहुत ज्यादा है और आने वाले दिनों में 12 और नेशनल हाईवे जो कि ये बताएगा क्या है। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिएगा जो तमाम जो VVIPs हैं यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, उसके अलावा एयर चीफ भदौरिया भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और मंत्री भी नजर आए। देखिए नितिन गडकरी जो हाईवे मिनिस्टर है वो यहाँ पर मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनके साथ ही
RKS भदौरिया जो हमारे एयर चीफ हैं वो भी आए हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और जिस तरह से भारत अपने डिफेंस को खासतौर पे जो सरहदी इलाके हैं वहां पर मजबूत किया जा रहा है उसको देखते हुए आज का दिन बहुत अहम है। और देखिए हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत भी यहां पर पहुंचे, तो CDS विपिन रावत यहां पर मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद है, इसके अलावा यहां पर एयर चीफ RKS भदौरिया भी मौजूद है। तो सभी जो हमारे डिग्नेटरीज हैं वो तो पहुंच चुके हैं। तो इंतजार अब किस चीज का हो रहा है? जी हाँ, इंतजार हो रहा है उस वक्त का जब यहां पर हमारे जो फाइटर्स हैं वो टच डाउन करेंगे और आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो हमारे फाइटर पायलट्स हैं वो बड़ी बखूबी इस एयर स्ट्रिप पर आएंगे, लैंड नहीं करेंगे लेकिन टच करके चले जाएंगे। हम सीधा रुख करते हैं संवाददाता मनीष भट्टाचार्य का। मनीष, अब आपको वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? सभी गेस्ट तो पहुंच चुके हैं। नहीं कर सकती वजह इसको बनाने में बेहद तकनीक का प्रयोग किया गया है। देखिए बिल्कुल अमित, आप सामने मंत्री शेखावत, नितिन गडकरी और अन्य डेलीगेट्स यहां पर पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अभी थोड़ी देर में टच एंड गो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ये पहली आपातकालीन हवाई पट्टी है जहां पर 1.5 घंटे तक वायुसेना के बेड़े में शामिल कई लड़ाकू विमान तेज गर्जना के साथ उतरेंगे और उड़ान भी भरेंगे। और यहाँ पर आप देखिए थोड़ी देर में जो कि यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है उसके मुताबिक सुखोई Su-30 मिग और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान तो बताया जा रहा है कि जैसे कि हम बता रहे हैं मनीष कि वहां पर अभी अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है कि पहले कौन से विमान आएंगे। तो Su-30 MKI जैसा बता रहे थे कि Su-30 है, जैगुआर है, इसके अलावा तमाम जो हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट है वो इस वक्त थोड़ी देर में ही हम कह सकते हैं कि यहां से अभी फ्लाई पास करेंगे। मनीष, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो एयर स्ट्रिप बना है, आपने एक जिक्र किया कि यहां पर आसपास का जो इलाका है वो पाकिस्तान के बहुत करीब है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मीरपुर खास इलाका है जो पड़ता है पाकिस्तान में, लेकिन इस इलाके में बाड़मेर से जैसलमेर तक भी तो यहां पर कुछ और एयरबेस हैं, लेकिन उन एयरबेस के होने के बावजूद एयर स्ट्रिप की जरूरत क्यों लग रही थी एयरफोर्स को या फिर हमारे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को? अमित, इसे ऐसे शुरू करूंगा कि कल मैं खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से मुलाकात हुई थी हमारी और मैंने उनसे इस बात के बारे में बिल्कुल क्लियरली पूछा था और उन्होंने कहा था कि दरअसल फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ साथ जो कंटिजेंसी प्लान है उसको रूल्ड आउट नहीं कर सकते और उसी को डेवलपमेंट और ग्रोथ के हिसाब से कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि जब जकुआ, आप ये समझिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 40 किलोमीटर की दूरी, इसी एरिया में करीबन 3 से 4, हम एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता रहे आपको, लेकिन 3 से 4 ऐसे फॉरवर्ड लाइंस हैं जो फॉरवर्ड एयरबेसेस हैं जो कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इनका बहुत ज्यादा है। ये पूरा एरिया पाकिस्तान का, अगर दूसरी तरफ का एरिया यानी पाकिस्तान का एरिया देखें तो बहावलपुर से लेकर मीरपुर खास यानी बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का जो सेंटर है, उसके अलावा सीपैक लाइन वहां से गुजर रही है, उसके अलावा जकोआबाद, मीरपुर खास, झलोरी, फिर पन्नू अकील, ये वो एयरबेसेस हैं। उसके अलावा 2 कराची के बेसेस जहां पे वैक सिस्टम और उनके JF-17 और साथ में F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। यानी अगर मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो एयरबेसेस को टारगेट करने की कोशिश करेगा, जैसे 1971 के टाइम पर भुज एयरबेस पर हुआ। तो इसीलिए अब स्ट्रेटेजिक तौर पर नेशनल हाईवे और भारतीय वायुसेना और भारत सरकार और साथ में रक्षा मंत्रालय ने तय किया कि फॉरवर्ड लाइन पर यानी कंटिजेंसी प्लान को देखते हुए सिर्फ फॉरवर्ड प्लान ही नहीं, फॉरवर्ड लाइन ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो कि मेन ब्रॉडेड हाईवे हैं उनको फॉरवर्ड लोकेशन के एयर स्ट्रिप के तौर पर या फिर कंटिजेंसी प्लान के तहत एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए 12 ऐसे हाईवेज को चिन्हित किया गया। आपको ध्यान होगा पहले भी ग्वालियर में या फिर उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे और फिर मथुरा एक्सप्रेसवे पे इनको लैंड करवाया गया था, टच डाउन लैंडिंग करवाई गई थी उस दौरान, लेकिन ये हाईवे बिल्कुल इससे अलग है। उसकी वजह है 197 किलोमीटर की इसकी पूरी लंबाई है, उसके अलावा 3 किलोमीटर यानी कुल मिला के 3 किलोमीटर जिसमें 33 करोड़ रुपए की लागत से एयर स्ट्रिप तैयार किया गया और एयरफोर्स के खुद जो इंजीनियर्स और साथ में सीनियर ऑफिसर्स थे वो इसको देख रहे थे, ताकि जो यहां से महज 8 मिनट की दूरी पर यानी 8 मिनट के अंदर अगर Su-30 यहां से टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो महज 8 मिनट के अंदर वो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर होगा, यानी स्क्रैम्बल करते हुए वो सीधा 8 मिनट के ऊपर पाकिस्तान के F-16 और JF-17 को पूरी तरीके से खदेड़ने की क्षमता रखता है। उसके अलावा अगर कहीं से भी कोई कंटिजेंसी या ट्रुप मूवमेंट होता है तो उसके लिए C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J हरकुलिस, उनका भी यहां पे उतरना बिल्कुल इजी है और इसीलिए परमानेंट स्ट्रक्चर के तौर पर ATC यानी एयर कंट्रोल यूनिट यहां पर तैयार की गई है। ये सामरिक रूप से इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि आपके जो एयर बेसेस है अगर उन पर किसी तरह का अटैक होता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो आपके लिए इमरजेंसी प्लान तैयार होना चाहिए। उसी का हिस्सा ये है कि इस हाईवे को एयर स्ट्रिप के तौर पर तैयार किया गया है और इसे कहते हैं कि फॉरवर्ड विजन्स, यानी कि आपका जो फ्यूचरिस्टिक विजन होता है उसकी जरूरत होती है, तभी आप इस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको बाड़मेर ले चलें क्योंकि अब से थोड़ी देर में यहां पर जो फाइटर जेट्स है लैंड करने वाले हैं या फिर टचडाउन करेंगे।
मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।